हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि डीएलएड की परीक्षाओं का तारीख का ऐलान हो चुका है। 22 मई से प्रथम वर्ष और 23 मई से द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो जितने भी छात्र प्रथम वर्ष वाले वो पहली बार डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तो उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि डीएलएड में प्रत्येक विषय में पासिंग मार्क्स कितना होता है, कितने अंकों का कौन सा विषय होता है। तो ये सब जानकारी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा विषय कितने अंक का होता है, कितने पूर्णांक का होता है और उसमें से कितने अंक न्यूनतम लाने पड़ते हैं मिनिमम पास होने के लिए। तो चलिए वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही काम की जानकारी आपको मिलेगी क्योंकि आप तैयारी पढ़ना शुरू कर चुके होंगे और अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, आप पढ़ रहे हैं और आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपर एक पाथ चाहिए, तो हमने डीएलएड का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। वो उसके बारे में भी लास्ट में मैं बताऊंगा। तो कोर्स के बारे में देखिए, चलिए तो आज बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स में जो थ्योरी सब्जेक्ट है उन थ्योरी सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स एक्चुअल में है कितने, यानी कितने अंक लाने पर आप पास हो जाएंगे डीएलएड की परीक्षाओं में, किस किस विषय में। क्योंकि कुछ विषय ऐसे हैं जो 70 नंबर के होते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो 50 नंबर के भी हैं और कुछ विषय 25 नंबर के भी हैं। तो उन 10 विषयों की हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा पेपर होता है वो है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बाल अवस्था एवं बाल विकास का विषय होता है। ठीक है, पेपर क्रमांक जो उसका कोड रहता है वो आप देख लेना। और ये जो थ्योरी सब्जेक्ट पहला बाल्यावस्था में बाल विकास, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक्सटर्नल मार्क्स 70, एक्सटर्नल मतलब पेपर में लाने वाले नंबर, और इंटरनल मतलब जो कॉलेज की तरफ से आपको मिलते हैं। ठीक है, कॉलेज की तरफ से प्रैक्टिकल जैसे मार्क्स मिलते हैं उनकी बात होती है। तो टोटल ये जो पेपर होता है 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का इंटरनल। तो ये याद रखिएगा, पहले बता दो जितना भी आपका पेपर है, जैसे आप देखोगे चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बाल्यावस्था बाल विकास 70 नंबर का होता है। फिर दूसरा विषय एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, ये जो विषय है ये 70 अंकों का होता है। फिर आप देखोगे तीसरा विषय अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था, है ना, उसका अगर विषय आप देखोगे तो ये है भाई 70 अंकों का। फिर आप देखोगे चौथा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, है ना, तो ये भाषा की समझ वाला, पूर्व भाषा की समझ, ये 25 अंकों का होता है। फिर आप देखोगे पांचवा विषय पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेशन, या कंप्यूटर वाला जो होता है ना, हमारा कंप्यूटर का विषय जो होता है उस पेपर का, उसका ये जो पेपर है 50 अंकों का होता है। फिर उसके बाद छठवां विषय प्रोफेशन इंग्लिश, ये 25 अंकों का पेपर होता है। फिर जो योगा एजुकेशन, ये भी सिर्फ 25 अंकों का ही पेपर होता है। ये सारे पेपर को 3 घंटे मिलते हैं और ये पूर्णांक है, इतने इतने मार्क्स का पेपर आता है। फिर जो हिंदी भाषा शिक्षण होता है 7वां विषय हिंदी लैंग्वेज टीचिंग, ये भी 70 अंकों का होता है। फिर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो होती है, प्रोफेशन इंग्लिश अलग विषय है 25 अंक, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अलग विषय है 70 अंक, ये बहुत कठिन विषय है। फिर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित शिक्षण भी आता है जो कि होता है 70 नंबर का। तो यहां आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा की जो समझ होती है, भाषा का जो विकास होता है उस विषय का ये जो है 25 अंक का। फिर प्रोफेशन इंग्लिश भी 25 अंक का और योगा एजुकेशन भी 25-25 का। मात्र एक विषय यहां पर 50 अंक का होता है, वह विषय है पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि जो हमारा आईटी वाला कंप्यूटर वाला जो विषय होता है उस विषय में होता है भाई पूरा 50 नंबर के। अब मैं बता देता हूं किसमें से कितना लाना है। तो ये बात जान लीजिए कि जितने भी आपको 10 विषय दिख रहे हैं ना, ये 10 सब्जेक्ट जितने भी आपको दिख रहे हैं, इन सब में से जितना भी टोटल होता है उसमें से लाना पड़ता है 36% मार्क्स। कितना मार्क्स लाना पड़ता है? 36%। याद रखिए 36% मार्क्स लाना पड़ेगा टोटल में से, यानी अगर कोई पेपर 70 अंक का है तो उसमें से आपको 36% मार्क्स लाने होंगे, यानी उसका 36% हिस्सा मार्क्स में आना चाहिए। जैसे हम 10वीं बारी में होता था ना हमारा कि 100 में से 33% मार्क्स आने चाहिए, 33% मार्क्स पे पास हो जाते थे। तो वैसे यहां पर 70 में से 36% नंबर आने चाहिए, यानी अब 70 का जो 36% होता है वो होता है 26। जी हाँ, 70 का जो 36% होता है 26, यानी 70 में से आपको 26 मार्क्स लाने पास होने के लिए। यानी जो पेपर 70 मार्क्स का है उसमें से मिनिमम कितने नंबर लाओगे? 26 नंबर पास होने के लिए। जो पेपर 50 नंबर का है उसमें मिनिमम लाओगे 18 नंबर पास होने के लिए। जो कंप्यूटर वाला पेपर है 50 नंबर का, उसमें से मिनिमम 18 नंबर पास होने के लिए। और जो पेपर 25 नंबर का है उसमें मिनिमम चाहिए आपको 9 नंबर पास होने के लिए। जैसे योगा एजुकेशन, प्रोफेशन इंग्लिश और भाषा की समझ वाला जो भाषा विकास, प्रारंभिक भाषा बोध एवं भाषा विकास जिसको बोलते हैं, वो विषय हमारा 25 नंबर का रहता है, उसमें से भी 9 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो आप ये जो नंबर देख रहे हो ना कि 25 में से 9 चाहिए, तो एकदम 9 ही मत लाना भाई, ज्यादा लाना है, 10 के ऊपर मानकर चलो। ये जो 50 में से 18 लाना है इसको 20 में से मान के चलो कि 50 में से 20 तो लाना ही है। फिर ये जो 70 का 26 दिख रहा है आपको, तो इसको 30 मान के चलो कि भाई कम से कम 30 तो लाने हैं। पर ये रियल वाले नंबर मैंने आपको बताया कि 70 में से 26 पासिंग होता है, 50 में से 18 पासिंग होता है और 25 में से 9 पासिंग होता है। क्योंकि ये डीएलएड का रूल है कि जितना भी तुम्हारा मार्क्स का पेपर हो रहा है उसमें से 36%
36% मार्क्स तुमको मिलने चाहिए उस टोटल मार्क्स में से, तो याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब वो जो इंटरनल रहता है, जो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं ना, प्रैक्टिकल जैसे समझ लो, प्रैक्टिकल के कुछ अलग विषय होते हैं, उनसे भी मार्क्स मिलते हैं उसमें। जैसे मान लो प्रैक्टिकल के कुछ विषय होते हैं, जैसे ट्रेनिंग करने जाना होता है, स्कूलों में पढ़ाने जाना होता है, तो उस पर अगर 100 नंबर है तो 100 में से 50 मिलने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के विषयों में 100 में से 50% मार्क्स आने चाहिए आपको। याद रखिए 50% मार्क्स, कितना भी हो 50% मार्क्स आपका आना चाहिए। और ये जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है उसमें 36% मार्क्स आना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रहा है इंटरनल, तो अगर इंटरनल आपका अगर 30 मार्क्स का है तो कॉलेज से कम आपको 11 मिलना ही चाहिए, मिनिमम 11 नंबर तो आपको कॉलेज आपको देना चाहिए। वैसे कॉलेज वाले 30 में से 25, 30 में से 28 दे देते हैं ऐसे ही, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर कोई कोई कॉलेज नालायक रहता है। अभी कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर हमारे कॉलेज ने एब्सेंट दिखा दिया, हमको इंटरनल 0 कर दिया, प्रैक्टिकल में एब्सेंट दिखा दिया, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो छोड़िए, बस आपका कॉलेज अगर 30 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स है प्रैक्टिकल, ठीक है, ये तो थ्योरी वाले हो गए, ये आपके इंटरनल होते हैं जो कॉलेज वाले देते हैं पेपर में। तो मान लो इस पेपर में 30 नंबर का है तो 30 में से कम आपका कॉलेज आपको 11 अंक तो देना ही चाहिए। और मान लो कोई 50 मार्क्स का इंटरनल है तो 50 में से 18 देना ही चाहिए, और 25 का 9 देना ही चाहिए, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, इस प्रकार से इतने मार्क्स लेकर ही भाई आपका जो एग्जाम है क्लियर हो जाएगा, इतने मार्क्स से आप एग्जाम पास कर पाएंगे। तो जितने भी मैंने मार्क्स आपको बताए ये विषयवार था, और ये प्रथम वर्ष के विषय हैं। तो प्रथम वर्ष में 10 विषय होते हैं, उसमें भी प्रथम वर्ष में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शनल ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी लैंग्वेज टीचिंग है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो किसी किसी का मराठी लैंग्वेज, किसी किसी का उर्दू लैंग्वेज, किसी किसी का संस्कृत लैंग्वेज, ये भी होता है इसकी जगह पर, और वो भी उतने का ही होता है, ये ध्यान में रखना। वही पेपर 70 नंबर का ही होता है, उसमें से भी आपको 26 नंबर लाने होते हैं। 70 मार्क्स का पेपर होगा तो 26 नंबर, 50 मार्क्स का पेपर होगा तो पासिंग के लिए 18 नंबर, और 25 मार्क्स का पेपर होगा तो पासिंग के लिए 9 नंबर। इतना मिनिमम मार्क्स लाना ही पड़ता है, हल्के में मत लेना, 25 में से 9 तो ही लाना है। सबसे ज्यादा इसी में फेल होते हैं, 25 वाले में ही, प्रोफेशनल इंग्लिश में, योगा विषय में, भाषा बोध, भाषा विकास में, भाई इसमें सबसे ज्यादा फेल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, अब जैसे मैंने आपको वादा किया था, आपको कहा था भाई कि हमने पूरा कोर्स के बारे में बताऊंगा, तो हमने एमपीडीएलएड का पूरा क्रैश कोर्स लॉन्च किया। जी हाँ, एमपीडीएलएड का क्रैश कोर्स। अब एक क्रैश कोर्स किन के लिए होता है, क्या होता है? जिन्होंने संपूर्ण कोर्स खरीदा है उनके लिए नहीं है, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बहुत समय से, पर जिन्होंने क्रैश कोर्स जिनको चाहिए, जिन्होंने अभी तक परीक्षा की कुछ भी तैयारी नहीं की, जो एक भी बार कॉलेज नहीं गया, अभी तक किताबें भी उसने नहीं खरीदी, हाथ भी नहीं लगाया, उसको कुछ नहीं पता है, तो एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, कम समय में ज्यादा स्कोर करना है, परीक्षा को पास करने का पूरा टारगेट बना लेना है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स 6 मंथ के लिए वैलिड है, यानी अभी आप परचेस करेंगे तो 6 मंथ तक चलेगा। 6 मंथ इसलिए रख दिया है क्योंकि अगर मान लो आपने हमारे चैनल से कोर्स परचेस किया और बाय चांस कोई सब्जेक्ट आप मिस कर गए, पेपर नहीं दे पाए, तो द्वितीय चांस में भी आपको मिलना चाहिए ना, तो द्वितीय चांस में भी पढ़ लेना, डबल से आपको कोई कोर्स खरीदने की या तैयारी करने की जरूरत कहीं और से नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने 6 महीने का रखा है वैलिडिटी, 6 महीने तक आप पढ़ सकते। तो जो भी आपका कोर्स है, आप प्रथम वर्ष हो चाहे द्वितीय वर्ष हो, कोर्स परचेस करो क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज, आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन और डेली बेसिस पे कंटेंट। यानी क्रैश कोर्स जब से चालू हुआ है, क्रैश कोर्स जो अभी चालू हुआ है उसमें आप देखोगे कि जैसे ही टाइम टेबल आया था, यानी 7 तारीख से, उस दिन से क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया, यानी 8 तारीख से 8 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया कंटेंट, हर दिन कुछ कुछ आते रहेगा एक्स्ट्रा, पहले से बहुत कुछ उसमें है और भी और चीजें आते रहेंगी। यानी परीक्षा की तैयारी आपकी कितनी बेहतर ढंग से करना है, ये मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत बेहतर जानता हूं ना। लगभग लाख लोग स्टूडेंट होने जा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो लाखों स्टूडेंट्स को अभी मतलब 1 लाख के आसपास तो पढ़ाई दिया, 90,000, 95,000, 97,98,000 सब्सक्राइबर, तो इतने को तो पढ़ाई दिया। तो मुझे बेहतर तरीके से आता है कि कैसे बच्चों का कोर्स की तैयारी कराते हैं, कैसे परीक्षा को टारगेट करके पढ़ाते हैं। तो भरोसा कीजिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से होगी। तो अब ये कोर्स परचेस कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां से आप कोर्स परचेस करेंगे। मजे की बात कि अभी 30 नहीं 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, क्रैश कोर्स में 30%, 33% का ऑफ मिल रहा है। तो डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लो, किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 33% ऑफ चल रहा है। बिना कूपन कोड डाले डायरेक्ट परचेस करो, 33% की छूट मिलेगी और पढ़ाई शुरू कर दो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अन्य वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और हाँ, एग्जाम से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो, न्यूज हो, ये मिस नहीं करना चाहते, सबसे पहले मैं वीडियो बनाकर बता देता हूं, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, तो आपको वीडियो पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन में। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।